मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन पढ़ना है। सिमिलरली जैसे कि हम क्या करते थे, मैट्रिक्स का एडिशन करते थे। एडिशन करते समय हम क्या ध्यान रखते थे कि जो दो मैट्रिक्स गिवन रहेगा, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, पहले सेम होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ भी है, अगर सब्ट्रैक्शन दो मैट्रिक्स का करना है तो दोनों मैट्रिक्स का जो सब्ट्रैक्शन करते समय ऑर्डर चेक कर लेना है। अगर ऑर्डर सेम है तो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो कैसे मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं उसको हम बता रहे हैं। ठीक है, जैसे मानिए ए माइनस बी हमको करके फाइंड करना है। ठीक है, जैसे ए मैट्रिक्स में क्या दिया, 1 2 3 4 5 6 और दूसरा क्या दिया है, -3 -4 2 0 -1 -1। ठीक है, दोनों का ऑर्डर देख लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा, एक रो, दो रो, तीन रो, यानी कि 3 कितना कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम, यानी कि 2। यहाँ देखें 1 रो 2 3 3 1 कॉलम, सेकेंड कॉलम 2, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। अब ऑर्डर सेम है तो क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी कर सकते हैं। ए माइनस क्या करना है, बी, तो यहाँ क्या करना है, 1 2 3 4 5 7 और ये मैट्रिक्स, फिर दूसरा माइनस बी करना है। ठीक है, -3 -4 2 0 -1 और -1। ठीक है, तो आप देखिए 1 में क्या करना है, इसको माइनस करना है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 -3। ठीक है, फिर इसको इसके साथ करना है, 2 -2। ठीक है, इसको इससे करना है, 3 -2 और 4 में क्या करना है, 0 से माइनस करना, 4 -0। अब क्या करना, 5 में इसको माइनस करना है, 5 माइनस को -1 से करना है। ठीक है, फिर ये क्या है, 7 में क्या करना, -1 करना, 7 -1। ठीक है, अब इसको क्या कर देना है। अब ये सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो इसको करते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। आप देखिए यहाँ फिर 2 है, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो +4 हो गया, 2 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 में से -2 गया तो कितना हो जाएगा, 1, तो यहाँ 1, और यहाँ क्या, 4 में 0 गया तो कितना, 4। ठीक है, और यहाँ क्या करना, 5 में क्या करना, -1 करना है, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 8 हो जाएगा, तो यही मेरा क्या हो गया, ए माइनस बी मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, जैसे कोई ए मैट्रिक्स है, क्या है, ए इंटू बी फाइंड करना। ठीक है, ए इंटू बी, तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा, कोई भी मैट्रिक्स अगर गिवन है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है, कंडीशन, हम क्या पहले कंडीशन चेक करेंगे, क्या करेंगे, कंडीशन। एक नंबर क्या करना है, चेक करना है, कंडीशन चेक करना है। तो कंडीशन क्या होना चाहिए, ए का ऑर्डर, ए का क्या ऑर्डर, क्या, जैसे कि m क्रॉस n है, और b का ऑर्डर मान लीजिए क्या है, l क्रॉस k है। तो यहाँ जो है ऑर्डर क्या होना चाहिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर तो फाइंड कर सकते हैं, तो कब मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके करने के लिए जो है सबसे पहले ऑर्डर लिख देंगे।
ऑर्डर में जैसे कि ए इंटू बी हमको करना है, तो ए का हम क्या देखेंगे, कॉलम, कॉलम, और बी का हमको क्या देखना होगा, रो, यानी कि यहाँ कॉलम क्या है, ए का कॉलम ये हो गया एन, और बी का जो रो हो गया एल हो गया, ठीक है। एम और एन, यानी कि एन और एल जो है अगर इक्वल हो जाएगा तो तब क्या है, मैट्रिक्स का जो है ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ये m इज इक्वल टू एल नहीं हुआ तब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। सपोज डेट यहाँ मान लीजिए इसका 3x2 है, ठीक है, और इसका क्या है 2x मान लीजिए 1 है। यहाँ क्या है, ये मैट्रिक, ये इसका क्या है, ये क्या है, कॉलम है, और इसका क्या है, रो है। इस मैट्रिक्स में ऑर्डर हमेशा क्या लिखा जाता है, रो क्रॉस कॉलम। तो कॉलम ये हो गया और ये क्या हो गया, रो क्रॉस कॉलम, तो ये रो हो गया। तो ए इंटू बी करने के लिए सबसे पहले ए का क्या देखना पड़ेगा, कॉलम, और बी का रो देखेंगे। अगर दोनों इक्वल है तो क्या होगा, मैट्रिक्स ए इंटू बी क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। तो वही अगर हमको यहाँ से देख लिए ए क्रॉस बी क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स को पहले चेक कर लिए कैसे, यानी कि मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा। वही अगर हम b इंटू ए करेंगे तो b यानी कि फर्स्ट ये हो गया, तो इस b का हमको क्या देखना पड़ेगा, पहले b का हमको क्या देखना पड़ेगा, b का हमको कॉलम देखना पड़ेगा। कॉलम तो ये हो गया, और रो और a का क्या देखना पड़ेगा, रो, इसका रो क्या है ये, यानी कि हमेशा b इंटू ए है, यहाँ a इंटू बी था तो a का क्या देख रहे थे, कॉलम। यहाँ भी शुरू वाले को क्या, फर्स्ट को क्या देखेंगे, कॉलम, और दूसरा को क्या देखेंगे, सेकंड जो रहेगा मैट्रिक्स उसका हम रो देखेंगे। तो यहाँ देखिए क्या फुलफिल कर रहा है, यानी कि जो है 3 इज इक्वल टू 1 है, नहीं है, तो यहाँ जो है b इंटू ए पॉसिबल नहीं है। यहाँ से एक बात और हमने सीखा, अगर a इंटू बी अगर पॉसिबल है तो b इंटू ए पॉसिबल हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि a इंटू बी पॉसिबल है तो b इंटू ए भी पॉसिबल हो। हाँ, अगर आपको क्या करना है, a इंटू बी पॉसिबल है और b इंटू ए भी अगर हमको यानी कि मल्टीप्लाई होना चाहिए, ऐसे अगर हमको देखना है तो इसके लिए भी एक कंडीशन होता है, ठीक है। तो हम उसको आगे बताएंगे कि कब पॉसिबल है, a इंटू बी भी पॉसिबल होना चाहिए, b इंटू ए भी कब पॉसिबल होगा वो आगे हम बताएंगे। सबसे पहले यहाँ तक हमने समझा। फर्स्ट हमको क्या कंडीशन देखना है, कंडीशन में हमको क्या देखना है, पहले ऑर्डर दोनों का देख लेना है, और जिसको इनटू करना है पहले वाला को क्या देखना है, कॉलम, और दूसरे वाला को क्या देखना है, रो, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या देखना है, कॉलम, और सेकेंड का क्या, रो। दोनों अगर इक्वल है तब क्या होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसको हम बताते हैं, ठीक है। इसका कंडीशन अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और ये कंपलसरी नहीं है कि a इंटू बी पॉसिबल है तो b इंटू ए भी पॉसिबल हो, b इंटू ए और a इंटू बी कब पॉसिबल होगा वो आगे बताएंगे, ठीक है। जैसे एक मैट्रिक्स हम लेते हैं a 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये इसका, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं, इसका ऑर्डर क्या है, 3x2, ठीक है। तो रो कितना, 1 2 3 4, ठीक है, 2x2 3x2, तो ये क्या है, इक्वल है, तो 30 हाँ। तो ये जैसे मानिए a इंटू बी, ठीक है, a और b है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a इंटू बी, सबसे पहले a इंटू बी हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम a इंटू बी के लिए सबसे पहले ये चेक करेंगे, चेक क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। तो होगा या नहीं होगा इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, ऑर्डर। तो यहाँ देखिए ऑर्डर निकालते हैं, तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, यानी कि 3 रो है,
तो 3 रो हो गया। कितना कॉलम है? 1 और 2, यानी कि 2 हो गया। इसका ऑर्डर क्या हो गया? ए का ऑर्डर 3 क्रॉस 2। अब बी का हम देखते हैं, 1 रो और ये सेकेंड रो, यानी कि 2 रो। कितना कॉलम? 1 कॉलम और 2 कॉलम, यानी कि 2। ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 1। तो हमको क्या ए इंटू बी, तो क्या है, क्या ए इंटू बी क्या मतलब मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा? तो इसका क्या देखना है? रो। तो इसका रो क्या है? 2 और इसका रो के कॉलम, सॉरी गलत बोल दिए। तो फर्स्ट वाला को क्या देखना है? कॉलम। तो ए का कॉलम क्या है? 2 और फिर दूसरा हमको क्या देखना है? बी। बी का क्या देखना है? रो। तो दोनों का, इसका कॉलम और इसका रो क्या है? इक्वल है, दोनों क्या है? 2 और 2 है। तो यहाँ ए और बी क्या है? मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, उस चीज़ को हम देखते हैं। ए इंटू बी करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये ए हो गया, इंटू बी करना है, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो ए इंटू बी करना है, तो ये फर्स्ट यानी कि रो लेंगे, ठीक है, रो, और इसका क्या लेंगे? कॉलम। क्या लेंगे? रो इंटू कॉलम करना है, ठीक है। क्या करना है? एक रो लेना है, जैसे कि ये रो लिए, फर्स्ट का रो लिए, ये रो, और सेकेंड का क्या लिए? कॉलम। और क्या करना है? इसका फर्स्ट एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है। हम कर रहे हैं, जैसे इसको किसके? इसको इसके साथ, यानी कि 2 क्रॉस 1, फिर प्लस इसको इसके साथ, ठीक है, 2 क्रॉस 3, ठीक है। फिर ये हो गया। तो फिर इसी रो को क्या करना है? इस कॉलम के साथ भी करना है, फिर यही रो रहने देंगे और सेकेंड कॉलम ले लेंगे। तो यानी कि इसको क्या करना है? इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है। तो इसको कर रहे हैं, तो 1 क्रॉस 2 हो जाएगा, और 2 क्रॉस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस 2 क्रॉस 4, ठीक है। अब ये तो मैं इसका फर्स्ट रो ले लिया, फिर इसका क्या लेंगे? सेकेंड रो। सेकेंड रो को सिमिलरली उसी तरह से करेंगे। इस रो को क्या करेंगे? इस कॉलम से, फिर इस रो को फिर इस कॉलम से। इस रो को जब इस कॉलम से करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, और इस रो को फिर इस कॉलम में लिखना है तो यहाँ लिखना है, ठीक है। तो करते हैं, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, फिर प्लस 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, फिर अब इस रो को इस कॉलम के साथ 3 इंटू 2, 4 इंटू 4, 3 इंटू 2, 4 इंटू 4, ठीक है। अब फिर ये रो लेंगे और फिर ये कॉलम लेंगे, फिर ये रो और ये कॉलम। 5 इंटू 1, 6 इंटू 3, तो 5 इंटू 1, 6 इंटू 3, फिर यहाँ लिखेंगे, तो 5 इंटू 2 और 6 इंटू 4, ठीक है। ये मैट्रिक्स हो गया, यही क्या हो गया? a इंटू बी हो गया। अब यहाँ क्या कर लेते हैं? 1 इंटू 1 1, प्लस 2 इंटू 6 6 हो गया, प्लस 1 क्या हो जाएगा? 7। अब यहाँ देखिए 2 इंटू, सॉरी 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी कि ये 2 प्लस कितना हो जाएगा? 8 इज इक्वल टू कितना? 10। अब देखिए इसको क्या करेंगे? 3 यहाँ 12, 3 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। और यहाँ करेंगे 6, यहाँ 16, 16 प्लस 6 कितना? 22। अब यहाँ 5, यहाँ 18, 5 और 18 कितना हो जाएगा? 23, और यहाँ 10, यहाँ 24, यानी कि 34। तो ये मेरा क्या हो गया? a इंटू बी हो गया, ठीक है। तो आप देखिए ये क्या हो गया? इसका ऑर्डर अगर चेक करेंगे तो कितना होगा? 3 क्रॉस 2,
यानी कि सेंस ये हुआ कि अगर इसका ऑर्डर जब भी लेना होगा तो ऑर्डर जो होगा हमेशा क्या होगा, इसका रो आएगा और इसका कॉलम आएगा। फिर से हम बता रहे हैं एक चीज़ और, जब भी a इंटू बी करेंगे तो a इंटू बी करते समय हमको क्या देखना है, इसका कॉलम देखना है, इसका रो देखना है, ठीक है। अगर a इंटू बी का ऑर्डर अगर हमको फाइंड करना है, दोनों अलग चीज़ हैं। अगर a इंटू बी करना है तो हमको क्या देखना होगा, इसका इसका कॉलम और इसका रो। अगर इस दोनों का जो प्रोडक्ट होकर जो मैट्रिक्स आएगा उसका जो ऑर्डर होगा, यानी कि a इंटू बी जो किए इसका जो ऑर्डर होगा इस मैट्रिक्स का रो होगा और इस मैट्रिक्स का कॉलम होगा। यानी कि इस दोनों का जो कंडीशन होता था इंटू करने का कंडीशन का जस्ट अपोजिट। तो इंटू करते समय क्या करते थे, कॉलम लेते थे, लेकिन ऑर्डर समय क्या लेंगे, रो लेंगे। और फिर उसी तरह इसका क्या लेते थे, इसका लेते थे रो, तो इसका लेंगे यहाँ कॉलम। कब, जब इसका ऑर्डर फाइंड करना होगा तब। ऑर्डर के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर के लिए इसका क्या रो इंटू इसका क्या कॉलम, ठीक है। अगर कंडीशन चेक करना होगा मल्टीप्लाई के लिए, मल्टीप्लाई कंडीशन के लिए क्या करना होगा, इसका क्या लेना पड़ेगा, कॉलम, ठीक है, और इसका क्या लेना पड़ेगा, रो, ठीक है। यहाँ हो गया, तो इस चीज़ को हमने देखा। तो अब हम क्या a इंटू बी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक और कंडीशन हमने एक और पीछे बताया था कि हम कब एसोसिएटिव जो है a इंटू बी और b इंटू ए कब पॉसिबल है, a इंटू बी और b इंटू ए कब पॉसिबल है, उसके बारे में आप बताएंगे, ठीक है। अब मेरा तीसरा ये कंडीशन है कि a इंटू बी तो पॉसिबल है, लेकिन हमेशा b इंटू ए भी पॉसिबल नहीं है। अगर a इंटू बी है, लेकिन हमको ये अभी बताना है कि a इंटू बी और b इंटू ए भी अगर हमको निकालना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, यानी कि a इंटू बी भी निकल जाना चाहिए और b इंटू ए भी फाइंड हो जाना चाहिए। इसके लिए एक कंडीशन है, अगर a का मैट्रिक्स हम लेते हैं, यानी कि कहने का सेंस ये है कि a b भी पॉसिबल होना चाहिए, b इंटू ए भी पॉसिबल होना चाहिए। इसके लिए क्या कंडीशन है वो बता रहे हैं। कंडीशन कंडीशन गलत लिखा गया, कंडीशन, ठीक है। कंडीशन बता रहे हैं, देखिए सबसे पहले ए का ऑर्डर जैसे मानिए m क्रॉस n है और b का ऑर्डर क्या है, l क्रॉस k है, ठीक है। यानी कि a इंटू बी के लिए क्या होना चाहिए, ये और ये, यानी कि l इंटू n होना चाहिए। वही अगर हमको b इंटू ए भी चाहिए, इसके लिए क्या होना चाहिए, m इंटू अगर k के बराबर होगा तो ए भी पॉसिबल है और b ए भी पॉसिबल है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, अगर जो है इफ l इज इक्वल टू m है और m इज इक्वल टू अगर k है नहीं है तो ए भी तो पॉसिबल है, ए भी पॉसिबल है, लेकिन b ए पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये दोनों पॉसिबल होने के लिए इसका कॉलम और इसका रो इक्वल होना चाहिए। फिर सेकेंड का जो है रो और इसका कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों ही होगा तब a इंटू बी भी पॉसिबल है और b इंटू ए भी पॉसिबल है। या एक और कह सकते हैं, अगर जो है a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स दोनों जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और दोनों का ऑर्डर अगर सेम है तब भी क्या होगा, a इंटू बी b इंटू ए पॉसिबल होगा। यानी कि n क्रॉस n और l क्रॉस l होगा। इफ अगर n इज इक्वल टू l हो तो ए बी पॉसिबल है और b ए भी क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ जैसे कि नंबर रख के भी आप बता सकते हैं। जैसे कि मानिए इसके लिए बता रहे 3 क्रॉस 2 है
और यहाँ जो है 2 क्रॉस अगर 3 है, सॉरी 3 है, तो a इंटू बी भी पॉसिबल है। क्यों? दिस और दिस है। अगर b इंटू ए कर रहे हैं तो b का क्या है, तो सॉरी 2 क्रॉस 3 है, और a का क्या है, a का क्या है 3 क्रॉस 2 है। तो इसका क्या रहना है, कॉलम, सॉरी 1 मिनट, 2 क्रॉस 3 और सॉरी यहाँ जो है 3 क्रॉस 2, टू क्रॉस 3 और ये, ठीक है। तो a इंटू बी तो पॉसिबल है। अब b इंटू ए करना है तो 2 क्रॉस 3, इसका क्या लेना है, रो, और इसका क्या लेना है, कॉलम, सॉरी इसका कॉलम, इसका क्या लेना है, रो। तो ये देखिए क्या है, ये सब पॉसिबल है, क्योंकि देखिए इसका क्या लेना है, कॉलम, और इसका क्या लेना है, रो। तो देखिए इसका कॉलम 3 है और इसका क्या है, रो भी 3 है। तो a इंटू बी भी क्या है, पॉसिबल है। यहाँ दोनों पॉसिबल है, ठीक है। ये कंडीशन हो गया, इस चीज़ को हमने बता दिया, ठीक है। आगे हम इसका प्रॉपर्टीज को बताएंगे, ठीक है। तो देखिए एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि जैसे a इंटू बी है, ठीक है, इंटू सी करना है, तो a इंटू बी इंटू सी अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो क्या एसोसिएटिव लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो क्या नहीं होगा। तो यानी कि इस चीज़ को आप करके, जैसे कि क्या हम एडिशन में कर रहे थे, जैसे यहाँ कोई मैट्रिक्स ले रहे थे, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, और यहाँ क्या कर रहे थे, बी प्लस ए लेकर चेक कर रहे थे। सिमिलरली यहाँ क्या लेना है, एक ए मैट्रिक्स लेना है, बी लेना है, तो ए इंटू बी भी क्या होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट का, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। और ये जो आएगा मैट्रिक्स, मान लीजिए डी मैट्रिक्स है, डी इंटू सी भी क्या होना चाहिए, कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। तो दोनों को करके जो मैट्रिक्स ई आएगा और इसको भी करेंगे तो दोनों ई आ गया, तो दोनों जब ई मैट्रिक्स आ जाएगा तो ये एसोसिएटिव लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। अगर नहीं आया तो वो नहीं करेगा, ठीक है। अब दूसरा है क्या है, दूसरा जो है एसोसिएटिव तो हमने बता दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि बांटना। अगर हम इसी को, अगर हम क्या करेंगे, कोई चीज़ को बांटेंगे तो हम उसी को क्या बोलेंगे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अगर नहीं, अगर बांट पा रहे हैं उसको तो क्या वो नहीं कर पा रहा है। इसे ये कोई a है प्लस b है और ये क्या है, c है, तो इसी को अगर क्या करना है, दिस और दिस, ठीक है, और इसको क्या करना है, a इंटू सी और b इंटू सी, यानी कि इसको इससे प्रोडक्ट और इसको इसी से करके अगर दोनों इक्वल आ गया तो तब क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ को क्या करेगा, फॉलो कर, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा। या अगर नहीं ऐसा आ रहा है तो क्या होगा, नहीं करेगा, लेकिन ये करता है, ठीक है। अब तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। क्या है, द एग्जिस्ट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिसेस, ठीक है। जैसे ए को क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही देगा। तो इसी लॉ, इसी रूल को, यही जो लॉ है, इसी लॉ को हम क्या कहते हैं, एग्जिस्टिव आइडेंटिटी। जैसे एक करके दिखा रहे हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। अगर हमको क्या करना है, इसको 1 0 0 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर तो क्या देगा, ये क्या है, सॉरी ये क्या है, लिख दे रहे हैं यहाँ 1 2 3 4, ठीक है। ए इंटू बी करना है, इस रो को क्या करना है, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 1 0 क्रॉस 1, ठीक है। फिर इसको इससे करना है तो 1 क्रॉस, इसको क्या करना है, इसको इससे करना है
तो 1 क्रॉस 0 प्लस 2 को क्या करना है 1 से करना है, 2 इंटू 1। फिर यहाँ क्या करना है, इस रो को क्या करना है, इस कॉलम से करना है 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, तो 0 दे देगा। अब इस रो को इससे करना है 3 इंटू 0, तो 0 हो जाएगा। फिर प्लस करना है 4 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर दे रहे हैं, तो ये 1 0, तो क्या 1 यहाँ 0 और 2, तो 2 यहाँ 3 यहाँ 4, तो यही क्या है, ये ए आई किसके बराबर है, देखिए ये और ये मैट्रिक्स क्या है, दोनों इक्वल हैं, ए के बराबर है। तो ये क्या कर रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक ये मेरा टॉपिक क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी का जो है 3.2 तक आप बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसका सॉल्यूशन भी हम जो भी जितने भी सॉल्यूशन है मैट्रिक्स का, उसका हम सॉल्यूशन डिस्कस कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।